सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज लीनियर अलजेब्रा। हम लीनियर अलजेब्रा में आपको बता रहे थे एक अच्छा पॉइंट जिसका नाम था लीनियर सम एंड डायरेक्शन। पिछले लेक्चर पर मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसी कराई थी जहाँ पर v इज़ नॉट इक्वल टू W1 प्लस W2 था, ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिया था। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी कराई जहाँ v इक्वल ऑफ द W1 प्लस W2 था, कुछ प्रॉब्लम ऐसी कराई जहाँ v इज नॉट इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 था। तीनों टाइप की प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन करके समझा दी। लीनियर अलजेब्रा है, घर पे रिवाइज करना ज़रूरी होता है। तो अपने पॉइंट पे हम लोग वापस आते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वेट कर रहा है जिसका नाम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इट इज क्लियर। इसमें जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल कुछ रोके हुए हैं, कुछ क्लास में करा दिए गए हैं, जानबूझ के रोके हैं। कुछ आर्टिकल की हम सीट बना रहे हैं, माना पिछली बार की सीट रखी है लेकिन हम नई सीट बना रहे हैं दोबारा से, क्यों वो काफ़ी पुरानी सीट हो गई है। तो इस वजह से नई सीट बनाएंगे तो 2-4-5 दिनों में मिल जाएगा। कुछ आर्टिकल हो सकता है कि वो बेसिस डायमेंशन का आर्टिकल हो, जो हमने कहाँ लिखा दिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आर्टिकल हम आगे पीछे कर देते हैं क्योंकि आर्टिकल को कहीं भी लिखाया जा सकता है, बस आर्टिकल सारे हो जाने चाहिए, ये मेन पॉइंट है। अगर मैंने होमवर्क में कोई आर्टिकल दिया है तो ये भी कन्फर्म है कि आपको उस होमवर्क वाला आर्टिकल करना है, इतना ध्यान रखिएगा। और आपको पता है हमेशा मेरी दी हुई सीट हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है इन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो टुडे टॉपिक इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जाम, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हेडिंग डाला जाए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम है होमोमॉर्फिज्म, HOMO मॉर्फिज्म, MORPHISM। परसों आपकी क्लास नहीं रहेगी, पहले से बता दे रहे हैं। परसों सावन का पहला दिन है तो उस दिन घर पे रुद्राभिषेक है, तो इस वजह से परसों क्लास नहीं लेंगे हम। इस पर ध्यान रखना, कल बेलपत्री तोड़नी है, ठीक है। तो आज एक हैसिया खरीदना बढ़िया सा, लेकिन उसको बंद ही नहीं रहा वो ढंग से। आते हैं वापस। इसमें हमको बेलपत्री बहुत पसंद है जिसमें एक भी दाग ना हो कहीं से भी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादातर बेलपत्री को खुद तोड़ के लाया जाए। अगर वहाँ से वाले से लाते हैं तो वहाँ 90% बेकार निकलती हैं और ज़्यादातर लोग वही चढ़ा देते हैं। माना कि काफ़ी जगह जहाँ बेलपत्री नहीं मिलती हैं तो वहाँ तो ये भी कहा गया है कि उसका चूरा भी चढ़ा दिया जाता है। मिल जाती है तो अच्छी बात है। आते हैं आज की डेट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम है होमोमॉर्फिज्म और इसका शॉर्टकट नेम है LT। दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। बहुत सारे नंबरों का आता है और कंपटीशन क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने सबसे पहले आपसे बोला लेट कैपिटल V एंड B डैश आर टू वेक्टर स्पेस over the same field कैपिटल F। सबको पता है कि वेक्टर स्पेस के पास दो ऑपरेशन होते हैं,
कौन कौन से? कौन कौन से आप बताओ। वेक्टर स्पेस के पास दो ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से? आप बताओ। आप रहने दो, आप रहने दो। वेक्टर स्पेस के पास दो ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से? बाप रे बाप, आप बताओ। था क्या? प्लस ऑपरेशन और मल्टीपल ऑपरेशन। पूरा पढ़ा दिए, पढ़ना ही नहीं घर में। बैठो। तो आपने यहां से साफ बोला, कॉमा देन अ मैपिंग T फ्रॉम B से B डैश इज अ LT इफ पहला रोमन नंबर T ऑफ x प्लस वाई बराबर T ऑफ x प्लस T ऑफ y। x और y क्या है हमारे वेक्टर? T ऑफ अल्फा x अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स। अल्फा फील्ड है, एक्स ओ आर, और अगर दोनों को कंबाइन कर दें एक साथ तो टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा फील्ड के हैं, एक्स और वाई वेक्टर के हैं। तो दिस इज द नेचर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अब हम प्रॉब्लम समझाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 बड़ा ध्यान से समझना, सब्जेक्टिव पैटर्न में समझा रहा हूँ, इससे आपका अपने आप ऑब्जेक्टिव बहुत मजबूत हो जाता है। एक यस वाला ले लूँ और एक नो वाला ले लूँ। तो मैंने जवाब दिया यहाँ पर टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर से आर स्क्वायर ऑफ आर डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर जेड कॉमा एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड किसके हैं? आर के। इज एल टी और नॉट। आपको प्रूव करना है एल टी है या नहीं है। तो दो प्रॉब्लम लेते हैं अभी इस जगह पर। तो बड़ा ध्यान से देखना, कलम ना चलाना, मुझे ध्यान से देखो। मैंने बोला गिवन मैप टी फ्रॉम आर क्यूब ऑफ आर से आर स्क्वायर ऑफ आर डिफाइंड बाई जेड कॉमा एक्स प्लस का वाई इज बिलोंग्स टू आर, राइट। ये दिया है, यहाँ लिख लिया गया है। इस वेक्टर में 3 एलिमेंट हैं, इस वेक्टर में 2 एलिमेंट हैं। हम सबसे पहले 2 वेक्टर मानेंगे, और जो वेक्टर मानते हैं वो डोमेन से मानते हैं, राइट। मैंने कहा लेट u कॉमा बी बिलोंग करता है डोमेन में। डोमेन का नाम है आर क्यूब ऑफ आर। मैंने बगल से लिख भी दिया डोमेन। तो मैं u को क्या मान लिया? x1 y1 और z1। v को क्या मान लिया? x2 y2 और z2। ठीक है, ये सभी की बात समझ में आ गई। मैंने इक्वेशन नंबर 1 की मदद ली। बाय फर्स्ट मैंने टी ऑफ यू कर दिया। u मतलब x1 y1 z1। तो
तो संस्कृति आप बताओ, टी ऑफ यू की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन नंबर 1 के द्वारा। यहाँ एक्स की जगह पर x1 है, y की जगह पर y1 है, z की जगह पर z1 है। टी ऑफ यू की वैल्यू क्या लिखेंगे सामने, आप बताओ। z1 कॉमा x1 प्लस y1, तो क्या आई z1 कॉमा x1 प्लस y1, क्योंकि x1 y1 z1 हो गया तो ये वैल्यू हमको चाहिए थी। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 हो गया। टी ऑफ v की वैल्यू क्या हो गई, z2 कॉमा x2 प्लस, तो क्या बताया, ये इन्होंने मैपिंग दी थी, दो वेक्टर डोमेन में मान लेते हैं, वेक्टर का नेचर जिस तरह का होता है उस तरह लिख लेते हैं, मैपिंग का नाम देकर उनकी वैल्यू बता देते हैं। इतना हर प्रॉब्लम में होगा। अब बारी आती है इसकी अपने आप में, इधर लिखना पड़ेगा, उधर ज़्यादा छोटा हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ जवाब मिला। अब हमें चाहिए इसके नेचर पर अल्फा यू प्लस बीटा बी लेट अल्फा कॉमा बीटा किसके हैं, फील्ड के, और यू भी किसके थे, डोमेन के, वो तो लिखाइए पहले से। नाउ अल्फा यू प्लस, यू की वैल्यू क्या थी x1 बाई 1, बी की वैल्यू क्या थी x2 बाई 2, तो अल्फा यू प्लस बीटा बी कितना हुआ, पहले के साथ पहला जुड़ेगा, दूसरे के साथ दूसरा जुड़ेगा, तीसरे के साथ तीसरा जुड़ेगा। सहमत है? दोनों तरफ मैपिंग का इस्तेमाल कर दो। टी ऑफ अल्फा यू प्लस, तो टी ऑफ राइट, तो जवाब मिला यहां से अपने आप में यूजिंग वन ये रहा अपने आप में एक्स वाई जेड, इसका मतलब एक्स, इसका मतलब वाई, इसका मतलब, तो जहाँ जेड है वहाँ जेड की वैल्यू, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स की वैल्यू, जहाँ वाई है वाई की वैल्यू। जेड ये है कॉमा, एक्स ये है, वाई ये है। अब अल्फा वाले अलग कर लो, z1 है अल्फा के पास, कॉमा है, फिर x1 है, फिर प्लस है और y1 है। बीटा वाले अलग कर लो, z2 है, कॉमा है, x2 है, प्लस है और y2 है। आपने कहा यूजिंग सेकेंड एंड, इसका मतलब क्या है, टी ऑफ यू, इसका मतलब क्या है, टी ऑफ, हेंस ये जो मैपिंग है टी वो कैसी है, एल टी, बिकॉज टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा बी की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा इंटू टी ऑफ यू प्लस बीटा इंटू टी ऑफ बी। राइट, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमों में काउंट होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
हेलो, नीट होगी 10 मिनट, चलो आराम से आएंगे।
गया सभी का? समझ में आ गया? एक कॉलम और करते हैं। इसी में ले लेते हैं, यहाँ कर दिया हम लोगों ने z कॉमा एक्स प्लस 1, ओके। यहाँ पर आ गया x प्लस 1, यहाँ आ गया x1 प्लस 1, x2 प्लस 1, तो आ गया यहाँ पर z कॉम, अरे इधर बेकार रख किया, अल्फा z1 प्लस, इसका मतलब x, इसका मतलब y, इसका मतलब z, तो दिस इज द z, दिस इज द x, यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब इसमें हमें ये सब हटा दिया, अल्फा वाले में एक साथ करने हैं, इसमें अल्फा है, इसमें अल्फा है, लेकिन इसमें अल्फा नहीं है। जब इसमें हमारे पास अल्फा नहीं है तो फिर हमारे पास में इसको हम तोड़ेंगे किस तरह से? तो इसे उल्टा लिखा जाता है। उल्टा कैसे लिखा जाता है हमारे पास? इट इज अल्फा टाइम्स ऑफ दिस इज द z, दिस इज द x, दिस इज द 1। लिखने का फंडा है मेरे पास नाउ। अल्फा इसकी राइट हैंड साइड होती है प्रूव करने के लिए, अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू टी ऑफ वाई, मैंने यू और बी लिया है, तो अल्फा इंटू टी ऑफ यू प्लस बीटा इंटू टी ऑफ बी। टी ऑफ यू की वैल्यू कितनी है? z1 कॉमा x1 प्लस 1। टी ऑफ बी की वैल्यू बोलो कितनी है? z2 कॉमा x2 प्लस 1। जोड़ो भैया, अल्फा z1 पहला पहला, बीटा z2, फिर अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्लस अल्फा प्लस बीटा। क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है? देखो, अल्फा z1 प्लस बीटा z2, अल्फा x1 प्लस बीटा x2, यहाँ 1 है और यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा 1 के बराबर तो नहीं हो सकता। तब तुरंत जवाब दिया, सो टी ऑफ अल्फा यू प्लस का बीटा भी इक्वल नहीं है किसके? देयर इम्प्लाइज दैट टी इज नॉट, इस वजह से हमारा ये एल टी नहीं है। बात क्लियर हो गई सभी की? एल टी क्यों है, एल टी क्यों नहीं, ये मैंने अपनी मर्जी से बना दिया था नॉट एल टी वाला, जल्दी से नोट करें।
किसी का कोई भी क्रॉस हो, कोई भी डाउट हो, बेटा अलग से मेरे से पूछ सकता है। मैंने कल भी मैसेज ड्रॉप किया था, जिनको भी कोई डाउट क्रॉस है तो आ सकता है। और प्लीज़ रेगुलर रहें बेटा लोगों, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहते हैं। दो चार 5 दिनों की गर्मी और बची है बस। आई ठंडी। जो हल्की सी बारिश हो जाती है तो उसकी वजह से चिपचिप है ये। देखो बॉडी को ऐसे टच करके देखो, हल्का सा चिपचिपापन होगा बॉडी में। और कुछ बच्चे तो नहाते भी नहीं हैं। कल एक बच्चा ऑफिस में आया, मैं कह रहा कहाँ से स्मेल आ रही है, मैं बड़ा परेशान। जब उसने मेरे पैर छुए तब पता लगा कि वो नाके नहीं आया है। क्यों ससपाल? नहीं आप नहीं थे, आप तो डेली नहाते हो। एक लड़का रहता था यहाँ पे, 3 साल रहा है भाई साहब, एक हफ्ता नहीं नहाता था। अभी 1 महीने पहले ही गया है यहाँ से। और रूम देख लो, अगर उसके रूम में चले गए आप तो उम्मीद है आपको एक दिन तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। इतना गंदा रूम रहता था भाई साहब। तो कुछ दिमाग में आया नहीं आया आप लोगों के? समझ में आया कि कैसे एलटी है और कैसे एलटी नहीं है? अगर हम ऑब्जेक्टिव वे में डायरेक्ट बात करते हैं कभी, तो हम लोग क्या करें, एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 रख के देख लें। तो जब ये 0 0 रखा तो ये भी 0, 0 + 1 1, तो 0 कॉमा बनाया। अगर 0 0 0 रखने पर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो वो नॉट एलटी है। क्या कहा? ये ट्रिक है इसके लिए ऑब्जेक्टिव में। अगर 0 0 0 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड की वैल्यू वो कंप्लीट राइट हैंड साइड 0 नहीं आती है तो वो नॉट एलटी है, राइट। इफ 0 अगर आ रही है तो आई विल चेक। 0 आने पर हम क्या करेंगे? चेक करेंगे, ये नहीं कहेंगे एलटी है। right hand side is 0, then may or may not be LT, but right hand side is not equal to 0, then not LT। अगर right hand side में वो 0 के बराबर आया तो may or may not be LT होगा। अगर right hand side 0 के बराबर नहीं आई तो not LT होगा हमेशा।
बात सभी समझ में आ गई। ये इसका ऑब्जेक्टिव सेंस है कि कैसे अप्लाई करना है हमको। एक प्रॉब्लम आप लोग कर दें तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके पास। तो लिखें सारे बच्चे, टी फ्रॉम आर क्यूब ऑफ आर से आर क्यूब ऑफ आर, टी फ्रॉम आर क्यूब ऑफ आर से आर क्यूब ऑफ आर डिफाइंड बाई टी फ्रॉम आर क्यूब ऑफ आर से आर क्यूब ऑफ आर डिफाइंड बाई टी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, टी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल ऑफ द ए कॉमा बी कॉमा जीरो। बहुत छोटा दे रहा हूं, आसान। क्या लिखा? टी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल ऑफ द, राइट हैंड साइड में पेयर के अंदर ए कॉमा बी कॉमा जीरो। बहुत आसान दिया हूं कि आप लोग कर सकें।
आ गया बेटा, बहुत आसान दिया था मैंने जानबूझकर। केवल आप क्या मानेंगे, u मानेंगे, a1 कॉमा b1 कॉमा c1, v मानेंगे a2 कॉमा b2 कॉमा c2, t ऑफ u हो जाएगा a1 कॉमा b1 कॉमा 0, t ऑफ b हो जाएगा a2 कॉमा b2 कॉमा 0। फिर अल्फ़ा u प्लस बीटा b करेंगे तो अल्फ़ा a1 प्लस बीटा a2 कॉमा अल्फ़ा b1 प्लस बीटा b2 कॉमा अल्फ़ा c1 प्लस बीटा c2 आगे t। तो जब उसे इस्तेमाल करेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा a1 प्लस बीटा a2 कॉमा अल्फ़ा b1 प्लस बीटा b2 कॉमा 0। अल्फ़ा वाले कॉमन आ गए तो अल्फ़ा और उधर क्या बचेगा, a1 कॉमा b1 कॉमा 0 प्लस बीटा a2 कॉमा b2 कॉमा 0। a1 कॉमा b1 कॉमा 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t ऑफ u। a2 कॉमा b2 कॉमा 0 की वैल्यू क्या होगी, t ऑफ v। तो t ऑफ अल्फ़ा u प्लस बीटा b क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू टी ऑफ u प्लस बीटा इंटू टी ऑफ b। नहीं समझे? सभी की बात समझ में आ गई? इस तरह से हम LT को देखते हैं। कितने बच्चे नहीं किए, हाथ खड़ा करो। गलत बात है बेटा। अब LT में थोड़ा तिगड़म तिगड़म खेलेंगे। ये मैंने LT को बिल्कुल एक बेस पे बताया कि LT को प्रूव करने का तरीका क्या रहता है, जिसका नाम होता है होमोमॉर्फिज्म। दूसरा, दोनों का मतलब एक ही है। तो आप चाहें तो घर से ये कुछ प्रॉब्लम लगा सकते हैं LT वाली अपनी मर्जी से। तो आज थोड़ा कम रखेंगे, राइट। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।